सर्कल के एमसीक्यूज। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 16। सर्कल में बहुत जल्दी में बना रहा हूं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 16। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 15। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 15। आपको फाइंड करना है रेडियस। आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ कितना है 16, बाइसेक्ट करेगा तो 8 है ना। ये है राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल में क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम। 8 15 का क्या आता है 17। 8 15 17 होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आंसर इज 17। जिसको याद है डायरेक्ट मार्क करो, जिसको याद नहीं है बैठ के सॉल्व करो। ओके, मैंने बहुत सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखाए थे ना, आपको याद है। मैंने बोला था 2 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 और कुछ 9 40 41 और भी बहुत सारे होते होंगे, है ना। ये केवल ये ही नहीं, इनके मल्टीपल्स भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। जैसे ही देखना आप 8 15 17, बस ये याद रखना कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। ऐसा ना हो कि ये बेस में दे दिया तो 15 आंसर हाइपोटेन्यूज पे लिख दो, वो नहीं हो सकता। कभी कभी आंसर रूट्स में भी आते हैं। रेडियस इज 6, perpendicular from the center is 8. Perpendicular from the center is 8. Radius is 6. So 6 radius of the circle से perpendicular distance from the center to the chord which is 8. Chord का length है 8. Perpendicular bisect the chord आधा 4 है ना। तो 6 4 क्या आएगा, ये ट्रिपलेट तो है नहीं। परपेंडिकुलर आपको फाइंड करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लें। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, डायरेक्ट कर लिया। हाइपोटेन्यूज 6 का स्क्वायर 36 माइनस बेस 4 का स्क्वायर 16, कितना बचा 20। पी स्क्वायर 20 पी इक्वल्स टू अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 क्या होता है 20 हो तो 4 5 जा 20, 4 का स्क्वायर रूट 2। सेकेंड ऑप्शन पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज करना है। O is the center, R is the radius, AB is a chord. AB is a chord. ठीक है, वो बोलता है सर्कल डिस्टेंस इज R by 2. डिस्टेंस ऑफ R by 2, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर इज R by 2, मतलब 90 डिग्रीज। तो पूछ रहा है B A O, ये एंगल कितना होगा। B A O, ये R है, ये R by 2 है ना। ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है जो कि अभी आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। मान लो मैं कॉस निकाल रहा हूं, सुनना फिर बाद में बोलना। कॉस कॉस होता कर्ली ब्लैक है, बेस है ये परपेंडिकुलर है ना, साइन यूज कर लेते हैं। साइन थीटा सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर है R by 2 और हाइपोटेन्यूज है R। R से R कैंसिल, साइन का वैल्यू थीटा 30 डिग्री, ये आएगा 30 डिग्री। ये हमने किससे सॉल्व किया है, क्लास 10 के बेस पर, ठीक है। तो ये अभी क्लास 9 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया ही नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे। एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, फिगर बनाना पड़ेगा। हाँ, एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं जानबूझकर थोड़ा अजीब सा ऐसा फिगर बना रहा हूं, ठीक है। सेंटर यहां पर है ए बी सी डी, ए डी बी, ए डी बी, ये एंगल कितना बता रहा है 30 डिग्री। और डी सी ए, डी सी ए, ये एंगल कितना है 80। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फिगर गिवन नहीं रहेगा, फिगर आपको बनाना है, ठीक है। पूछा क्या है डी ए बी, डी ए बी, ये पूरा एंगल पूछा, ध्यान से देखना। अगर ये एंगल 80 है तो ये भी 80 होगा। क्यों,
एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये देखो सेगमेंट आर्क है एडी, एडी से 80 बन रहा है यहाँ, एडी से 80 बन रहा है यहाँ, दोनों सर्कमफ्रेंस में। अब आप इस ट्राइंगल में ध्यान से देखना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 80 + 30 110, 180 से माइनस करोगे ये 70 आ जाएगा। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो पहले हमने क्या यूज किया, ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, कैसे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। उसके बाद ट्राइंगल एबीडी में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा। कॉर्ड 14, डिस्टेंस 6 फ्रॉम द सेंटर। एक कॉर्ड है जिसका लेंथ है 14, अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे 6, तो कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये आ गया 7, है ना, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ अनदर कॉर्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम द सेंटर इज, यहीं से 2 डिस्टेंस पर कॉर्ड का लेंथ कितना होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉर्ड 14, डिस्टेंस ऑफ 6 फ्रॉम द सेंटर। आपको क्या नहीं पता है, मैं बोल देता हूं ए, इसको ए बी, इसको सी डी, हमें सी डी का लेंथ फाइंड करना है, इसको मैं एक्स और इसको वाई बोल रहा हूं। व्हाट इज एक्स बी, 7। हाँ, व्हाट इज ओ बी, व्हाट इज ओ बी, हाइपोटेन्यूज OP square equals to OB square equals to perpendicular square, 6 का स्क्वायर 36 प्लस बेस स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया, हाँ 85। OB स्क्वायर इक्वल्स टू 85। अभी इसको स्क्वायर रूट नहीं ले रहे, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके आगे ध्यान से देखना, अब मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और मैं किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, मैं ट्राइंगल OYD की बात कर रहा हूं। OYD में क्या निकालना हमको, YD मतलब बेस निकालना है। आपको मालूम बेस स्क्वायर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब ये दोनों हाइपोटेन्यूज इक्वल तो हैं, दोनों रेडियस हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर, दैट इज 85, ये तो 85 है ही। परपेंडिकुलर मतलब 2 का स्क्वायर 4, माइनस करेंगे 81। बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 81, बेस इक्वल्स टू √81, दैट इज इक्वल्स टू 9। ये वैल्यू है 9, तो ये भी हो जाएगी 9 टोटल, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, ट्राइंगल ABC, B इज राइट एंगल, B इज राइट एंगल, AB आप जहां लेना चाहें, AC इज 5, AB इज 4, बाय पाइथागोरस थ्योरम आ गया। A circle is drawn with A as center and AC radius, A को सेंटर और AC को रेडियस लेकर सर्कल बनाएंगे। लेंथ ऑफ द कॉर्ड of this circle passing through C and B. A as center और AC रेडियस, A को सेंटर और AC को रेडियस लेकर सर्कल बनाओगे तो ऐसा बनेगा, है ना। ये तो रेडियस है, 5 से बड़ा हो, है ना। अब क्या बोला, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल पासिंग थ्रू C एंड B, C और B से पास करने वाला कॉर्ड, देखो ये 3 है ना, तो इस साइड भी 3, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड, ये 3 तो ये 3, टोटल मिलाकर ये कॉर्ड कितनी हो गई, 6। खत्म। क्वेश्चन नंबर 8, ABBCCD, ध्यान से देखना, AB अगर आपने ये बनाया है AB, तो ये बनेगा BC और ये बनेगा CD, है ना। पॉइंट्स रिपीट थोड़ी हो रहे, ABCD, AB BC CD, ये 3 कॉर्ड्स हो गए, आर इक्वल कॉर्ड्स, ये सब इक्वल है। व्हाट इज एंगल AOB, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर, इतना तो ठीक है। AB BC CD आर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल, इसमें कुछ दिया तो नहीं है, आंसर कैनॉट बी डिटरमाइंड। क्यों, देखिए आपको अगर इसको ज्वाइन करोगे तो हम ये पढ़ चुके हैं, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 सब आपस में इक्वल है,
इक्वल है, लेकिन कितना है ये तो कितना भी हो सकता है। ये थोड़ी बोला कि AD डायमीटर है तब अपन इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, या ये पूरा सर्कल में डिस्ट्रीब्यूटेड, ऐसा तो कुछ नहीं दिया। आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक सर्कल है, ये सेंटर है, अगर ये 180 डिग्रीज है तो अंडरस्टूड है कि 180 से ज्यादा, मैंने जानबूझकर ऐसा फिगर बना दिया 180 से ज्यादा, ठीक है। ये ए और ये बी, ये जो पूरा एंगल है 180 से ज्यादा है। वो पूछता है सी इज द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। फिर बोलता है रीजन बाउंडेड बाय द आर्क सी बी, इससे बाउंड एक तरफ ये है और दूसरी तरफ है लाइन ए बी। तो ये पूरा जो रीजन है इसको उनने बोल दिया एस। ओ कहाँ आएगा, इस रीजन में अंदर आ रहा ना, इसके बाहर थोड़ी आ रहा, ओ तो अंदर ही आ रहा, इन द इंटीरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर आर्क इज 3 times द माइनर आर्क। मेजर समझ रहे हैं आर्क, ये है मेजर आर्क, इज 3 times द माइनर आर्क। तो अगर 3 times है तो ये एंगल भी 3 times बनाएगा, मतलब एंगल 2 इज 3 times एंगल 1। अगर एंगल 1 को मैं x बोलूंगा तो एंगल 2 क्या हो जाएगा, 3x। और आपको मालूम है 3x प्लस x कंप्लीट एंगल, x प्लस 3x इक्वल्स टू 360 डिग्रीज कंप्लीट एंगल, 4x इक्वल्स टू 360, x इक्वल्स टू 90। हमें क्या चाहिए, द कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल एंड द मेजर। तो ये वाला क्या आएगा, x 90, मतलब ये 90 है, दूसरा 93 है 270, तो 90 एंड 270, उसने मेजर में बनेगा 270, माइनर में बनेगा 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और ये 180 से ज्यादा है ना। एक सर्कल बनाया, ए और बी क्या है, 2 पॉइंट्स है। अंडरस्टूड है कि ये एंगल मेजर, मतलब ये एंगल जो बना रहा है 260 से, ये है 260। उल्टा पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ द आर्क ए बी कितना हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यू। अगर ये 260 है तो 360 से माइनस कर लो, ये आ जाएगा 100। A possible value for the angle subtended by the arc AB at a point on the circle। अगर ये 100 है तो सर्कल पर कितना बनेगा, उसका हाफ। क्लियर है, फिर से देखिए, ये समझ लीजिए ये एंगल 260, तो इसके पीछे बनेगा 100। अगर ये सेंटर पर 100 बन रहा है तो सरकमफ्रेंस पर कितना बनाएगा, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। चलो इक्विलैटरल ट्राइंगल बना दिया ABC, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर बनाया है ट्राइंगल ABC विद सेंटर O। मेजर ऑफ BOC कितना आएगा, ये तो दिख ही रहा है कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 1 2 3 और 3 इक्वल पार्ट्स, 360 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 120। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मालूम, हाँ ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉर्ड AC कितना आएगा, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AC हाँ जल्दी देखो यहाँ, ये अगर AB है तो ये क्या हो जाएगा, AB अपॉन 2 रेडियस। ये अगर AB अगर AB है डायमीटर तो इक्वल होता है, तो ये भी AB अपॉन 2। तो इसको AC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, AB बाई 2, स्क्वायर करेंगे तो AB स्क्वायर अपॉन 4। ये क्या बनेगा, AB बाई 2 का होल स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन 4। एलसीएम ले लेंगे तो 4, दिस इज AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 2AB स्क्वायर अपॉन 4, ये कट जाएगा 2 बार, AB स्क्वायर अपॉन 2। क्या, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट लोगे तो AB स्क्वायर का अंडर रूट AB और 2 का स्क्वायर रूट रूट 2। कौन सा ऑप्शन, AB अपॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, AB is a chord
AB is a chord and P and Q are two different points. Then what? अगर सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं APB और AQB, ये कैसे होने चाहिए? APB AQB ये दोनों हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इसको तो इक्वल होना चाहिए, है ना? फर्स्ट ऑप्शन सही है। और माइनर इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डायमीटर्स डायमीटर है, quadrilateral formed by joining their end points, क्या होगा? क्यों? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। मान लो ये x है, ये x है, x x से मिलेगा जो हाइपोटेन्यूज जो भी आए, मान लीजिए y, तो ये भी तो x x है, इसका भी हाइपोटेन्यूज, ये भी x और x है, इसका हाइपोटेन्यूज y आएगा, ये भी x x है, इसका हाइपोटेन्यूज y, ऑल साइड्स इक्वल, और डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल इज स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17, कितना है ABC? 135। 135 का मतलब क्या हुआ? वन 135 का मतलब, मान लो ये AB है, जो है 135 है, ABC इज एन आर्क, तो B आएगा और C कहाँ, यही कहीं आएगा, ठीक है। The ratio of arc PQR to the circumference PQR, ABC होना चाहिए। असल में इसमें ना टाइपिंग मैंने कहीं से कराया है, तो बुक चेक करना पड़ेगा। ये आर्क कितना है? एंगल 135, और 360 से माइनस करोगे तो कितना आएगा? कितना? 225। यस। इनका रेशियो 45 से कटेगा, 45 3 जा 45, 5 जा 3:2। अच्छा देखो, ये दोनों का रेशियो मैंने निकाला 3 और 5, उसने बोला है कि ABC टू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस तो 135 डिवाइडेड बाय 360, ये 45 3 जा और 45 8 जा, 3:8, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 18, chord is equal to radius, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। chord is equal to radius मतलब तीनों इक्वल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब एंगल कितना? 60। बोलता है एंगल सबटेंडेड इन द माइनर आर्क, माइनर आर्क पे कितना एंगल बनेगा? 60 का आधा 30। एक मिनट, ये मेजर आर्क, ये मेजर आर्क है, अगर ये 50 बनेगा तो यहां पर कितना बनेगा? 150। दो तरीका है, एक तो 30, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, 180 minus 30 that is equals to 150. Next question, PQRS is a quadrilateral. PQRS is a cyclic quadrilateral, PR diameter पहले मालूम होता। PR जो है, PR diameter, तो PQRS अपने मन से मैं ऐसा फिगर बना ले रहा हूं। अब क्या गिवन है देखते हैं। QPR ये एंगल कितना है? 67, और SPR ये एंगल कितना है? 72। हमें क्या चाहिए? QRS, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया? 139। हाँ,
तो ऑपोजिट एंगल कितना 180 माइनस 139, ऑपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री होते हैं, कितना आएगा? हाँ 41। देखिए आंसर आ गया। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि फिगर गिवन नहीं रहेगा, फिगर आपको बना के ये समझ के वैल्यूज लिखनी है। एक बार मैं ये बना के दे दूंगा, आप बोलोगे ये तो बहुत इजी, लेकिन फिगर आपको बनाना है। ABC आर 3 पॉइंट्स विद सेंटर O, AOB 90। ठीक से बैठो बेटा, पैर की आवाज ऐसे वैसे वैसे अच्छे से बैठ जाओ एक बार। 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर O। AOB कितना है? AOB हाँ ये 90 है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? BOC कितना है? ये है 120। तो बाकी ये कितना आएगा? हाँ 90, 120, 210, 360 से माइनस कर लो, कितना बचेगा? 150 है ना। ये 150 एंगल यहां बनेगा। अब पूछ क्या रहा है? एंगल ABC यहां पर कितना एंगल बनेगा? ध्यान से देखना, यहां पर कितना एंगल बनेगा? जितना यहां बनेगा उसका आधा यहां बनेगा। 150 का हाफ 75, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ABCD। अब हमें नहीं मालूम है कि सेंटर के सेम तरफ है कि ऑपोजिट साइड है। ऑन द सेम साइड है ना, कॉर्ड्स लाई ऑन द सेम साइड, तो हमने ऑपोजिट साइड बना दिया। फिर से देखिए, मान लीजिए सेंटर ये है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स, 2 पैरेलल कॉर्ड्स, एक AB और CD। AB कितना दिया है? 6, AB दिया है 6 और BCD कितना दिया है? 12। मान लो मैंने परपेंडिकुलर बनाया तो AB का आधा 6 का आधा 3, राइट, और ये 12 का आधा 6। क्या इतना समझ में आ रहा है? और बोल रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 3। आपको फाइंड करना है रेडियस। ठीक है, कैसे करोगे? इसका भी रेडियस कॉमन है और इसका भी रेडियस कॉमन। फिगर देख लो ना, सेंटर से D सरकमफ्रेंस पर है, सेंटर से B सरकमफ्रेंस पर, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो रेडियस कॉमन है। आप इसको कुछ लगा देना। तो कॉर्ड्स आर ऑन द सेम साइड, डिस्टेंस और कुछ गिवन है क्या? 6 असल में ये है। अगर मैं इसको x और y बोल दूं, कॉर्ड 12 था, 12 का आधा 6 हो जाएगा। ये कॉर्ड 6 था, 6 का आधा 3 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए? रेडियस। इसको क्या ले लो? देखना थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। इसको आप क्या ले लो? OY को A ले लें। कौन सा ट्राइंगल बात कर रहे हैं हम लोग? किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? ट्राइंगल OXB। हमें क्या निकालना है? OB, राइट, हाइपोटेन्यूज। हाँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 3 + A, 3 + A होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस है 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो OB का वैल्यू आएगा। फिर हम लोग दूसरा ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे? OXD। इसमें भी फिर से हाइपोटेन्यूज निकालना है। OD स्क्वायर हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज 6 स्क्वायर। इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करना, क्योंकि OB OD दोनों रेडियस है। इनको इक्वेट करने पर A का वैल्यू आएगा। A का वैल्यू जब निकलेगा तो इक्वेशन 1 में पुट अप करोगे तब OB आएगा, रेडियस आएगा। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मेथड मैंने समझा दिया, डिटेल में बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल ऑफ रेडियस 72 पैरेलल कॉर्ड्स ऑन ऑपोजिट साइड। 2 कॉर्ड्स हैं सेंटर के ऑपोजिट साइड। एक है 7, एक डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड इज 23, 1 कॉर्ड इज 16, एक कॉर्ड है 16। ध्यान से देखना, 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8, और कॉर्ड का लेंथ कितना है? 17, रेडियस इज 17।
ओके, इस ट्राइंगल में देखो 8, 15, 17, बात समझ में आई है ना, पाइथागोरन ट्रिपलेट। अब यहां भी परपेंडिकुलर बनाया, उसने बोला था डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 23, अगर ये 15 है तो बाकी बचा 8, तभी तो 23 आएगा। हाँ, और रेडियस कितना है 17, 8, 15, 17, बेस कितना निकला 15, पूरा कॉर्ड कितना 15 टू द 15, राइट। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ा, बाकी इसको देख लेंगे अच्छे से। ग्रेटेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर। एंगल्स फॉर्म्ड इन द माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट में हमेशा ऑब्ट्यूज बने। ध्यान से देखना, यहां देखना जरा, अगर मैं बोलूंगा सेमी सर्कल में एंगल कितना बनेगा तो आप बोलोगे 90। अगर बोलूंगा मैं माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट मतलब छोटा वाला, ये वाला सेगमेंट, इसमें जो एंगल बनेगा ना वो 90 से ज्यादा होता है, और जो मेजर ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला एंगल हमेशा 90 से कम बनेगा। तो ये नीचे वाला है माइनर सेगमेंट, है ना, माइनर सेगमेंट में एंगल 90 से ज्यादा बनता है। नंबर ऑफ सर्कल्स दैट कैन बी थ्रोन थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, थ्योरम मैंने समझाया था आपको, दैट इज 1 and only 1। ठीक है,